दोस्तों, क्या सच में भगवान होते हैं? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन में भगवान के अस्तित्व पर नया दृष्टिकोण जगाएगी। अगर आप भी कभी सोचते हैं कि भगवान सच में है या नहीं, तो इस कहानी को जरूर सुनें। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला अनुभव साबित हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में हमें बताएं आपके लिए भगवान का क्या मतलब है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। क्या सच में भगवान होते हैं? रघुवीर ने उस वीरान मंदिर की ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखों में थकान थी, होठों पर पपड़ी और दिल में टूटन। पिछले 6 महीने में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले पिता का अचानक देहांत, फिर माँ का गंभीर रोग और फिर नौकरी छूट जाना। अब घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। लोग कहते थे जो भगवान को मानता है वही बचता है, लेकिन रघुवीर सोचता था अगर भगवान सच में होते तो मेरे साथ ये सब क्यों होता। वो रात भी अजीब थी। बिजली नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे और नींद आंखों से कोसों दूर। तभी उसके पड़ोस में किसी ने जोर से एक भजन बजाया, शिव 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 नाम जपो। उसके कानों में जैसे करंट सा दौड़ गया। शिव, वो नाम जो बचपन में माँ की गोद में सुना था, वो नाम जो तप में, तांडव में और मन में बसता है। क्या शिव मेरी सुन सकते हैं? उसने पहली बार दिल से सोचा। रघुवीर सुबह 4 बजे उठा। कई महीनों बाद चलते चलते वो पुराने मंदिर पहुंचा। कोई नहीं था, सिर्फ शिव की मूर्ति और आसपास गूंजता एक मौन। लेकिन उस मौन में जैसे एक शक्ति थी, एक आमंत्रण। रघुवीर शिव के सामने बैठ गया और बस इतना कहा, अगर तू है तो अब संभाल ले, मुझ में कुछ नहीं बचा। अब या तो तू ले चल या तू ही बना दे नया रघुवीर। उस दिन के बाद रघुवीर ने हर दिन शिव मंदिर जाना शुरू किया। न किसी चमत्कार की आशा, न किसी वरदान की उम्मीद, बस मौन और खुद से एक वादा, अब हार नहीं मानूंगा, अब खुद को जलाकर नया बनाऊंगा। वो रोज नंगे पांव चलता था, हर दिन 1 घंटा ध्यान करता और एक लाइन खुद से दोहराता, जैसे शिव ने विष पिया वैसे ही मैं भी जीवन का जहर सह लूंगा, लेकिन टूटूंगा नहीं। अब रघुवीर अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगा। धैर्य बढ़ने लगा, हिम्मत जागने लगी और धीरे धीरे उसके कर्म फल देने लगे। रघुवीर रोज सुबह 4 बजे उठता, शिव मंदिर तक नंगे पांव जाता, चाहे बारिश हो या धूप। अब तक वो काम नहीं कर रहा था। घर में खाने को बस उबला चावल और नमक था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग शांति थी। माँ अब भी बीमार थी, दवा के पैसे तक नहीं थे, लेकिन अब रघुवीर टूटता नहीं था। उस रात जब माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, रघुवीर भागा, डॉक्टर नहीं मिला, सारा मोहल्ला सो रहा था, वो फिर मंदिर भागा। हे भगवान, अगर आज तू नहीं जागा तो मैं भी नहीं बचूंगा, उसने तांडव की तरह चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, ज्वाला बह रही थी और पहली बार उसे अपने भीतर एक आवाज सुनाई दी, बचाने वाला कोई नहीं आता। जब तू शिव की राह पर चल पड़ा तो तुझे भी अब जलना होगा, तपना होगा और खुद की रचयिता बनना होगा। अगले दिन से रघुवीर ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में कोई पैसे नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले में लोग आने लगे। माँ को भी अब इलाज मिलने लगा। एक एनजीओ से मदद मिली क्योंकि किसी ने उसकी सेवा वाली वीडियो फेसबुक पर डाल दिया था। शिव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जो बदलाव शुरू हुआ, मैं अब शिव नहीं ढूंढता, मैं अब शिव साथ जीता हूँ। रघुवीर अब मंदिर जाता, लेकिन मांगने नहीं, ध्यान करने, मौन रहने और खुद को याद दिलाने कि महादेव सिर्फ मंदिर में नहीं, वो मेरे भीतर हैं। अब रघुवीर को लोग जानने लगे थे। जिस गांव में लोग उसे पगला लड़का कहते थे, वही अब हर कोई उसे आदर से बुलाता, गुरुजी, शिव भक्त या कभी कभी तो रघुवीर बाबा। लेकिन रघुवीर के लिए ये नाम मायने नहीं रखते थे। उसने अब समझ लिया था, महादेव का रास्ता नाम का नहीं, काम का होता है। ना कोई मुकुट, ना कोई आसन, बस सेवा, त्याग और आत्म शांति। एक दिन गाँव में खबर फैली, 9 साल का एक बच्चा स्कूल से लौटते वक्त गायब हो गया। माँ बाप रो रहे थे, पुलिस भी उदासीन थी। गांव वालों ने कहा, अब क्या किया जा सकता है, तो सब भगवान भरोसे है। लेकिन रघुवीर चुप नहीं रहा। वो बोला, महादेव तब प्रकट होते हैं जब मनुष्य अपने डर से लड़ना शुरू करता है। अब मैं उस बच्चे को ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे जंगल हो या शहर। रघुवीर ने 3 दिन लगातार बिना सोए, बिना खाए खोज की, गाँव, जंगल, नाले, हर जगह। आखिरकार उसे एक खंडर में बच्चा बेहोश मिला, सांपों से भरी एक कोठरी में। रघुवीर ने बिना डरे उसे अपनी पीठ पर उठाया और 4 किलोमीटर पैदल चला। जब वो गांव लौटा, पूरा गांव मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। हर आंख नम थी। कोई चिल्लाया, महादेव के जैसा काम किया है इसने। इस रात माँ पहली बार बिना तकलीफ के सोई। रघुवीर के सामने शिव की मूर्ति थी, लेकिन इस बार वो झुका नहीं। उसने सिर्फ मौन में देखा और सोचा, शिव तू बाहर नहीं, तू मेरे भीतर था। जब मैंने दर्द में भी सेवा नहीं छोड़ी, तब तूने मुझे शिव भक्त की झलक दी। गाँव बदल चुका था। जहाँ पहले लोग अपने बच्चों को शहर
भेजने के लिए तरसते थे, अब वही लोग रघुवीर के पास भेजते थे संस्कार सीखने, सेवा करने और जीने का सही तरीका समझने। रघुवीर ने गांव के पुराने खंडर को स्कूल बना दिया। नाम रखा शिव विद्या केंद्र, जहां शिक्षा से पहले सेवा सिखाई जाती थी। यहाँ किताबें थी लेकिन उससे पहले झाड़ू थी। यहाँ कक्षा थी लेकिन उससे पहले मौन ध्यान था। यहाँ गुरु था लेकिन उसके माथे पर कोई तिलक नहीं, बस पसीना था। बच्चे उसे गुरुजी नहीं रघु भैया कहते थे। एक दिन एक पत्रकार आया, वो बोला, आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आपने कभी पहचान तक नहीं बनाई। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, जब कोई सच्चा तपस्वी बनता है तो वो खुद का नाम नहीं बनाता, वो लोगों का जीवन बनाता है। और जब लोग जीना सीख जाते हैं तब उन्हें भगवान के दर्शन खुद ब खुद होने लगते हैं। एक शाम जब सब बच्चे ध्यान कर रहे थे, रघुवीर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। माँ अब नहीं थी, गांव सुधर चुका था। उसने आंखें बंद की। मंदिर के अंदर से घंटा बजा, बिना किसी के हाथ लगाए। हवा में रुद्राक्ष गिरा ठीक उसकी गोद में। उसने आंखें खोली, कोई दिखाई नहीं दिया। उसे पहली बार अपने भीतर पूरी स्पष्टता से शिव दिखे। ना त्रिशूल, ना सांप, ना गंगा, सिर्फ शांति। शिव कोई बाहर की शक्ति नहीं, शिव वो इंसान है जो टूटने के बाद भी औरों को जोड़ता है, जो जलने के बाद भी औरों को रोशनी देता है। मैंने शिव को मंदिर में नहीं, एक भूखे बच्चे की मुस्कान में पाया।